नमस्कार। चलिए आज एक छोटा सा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखिए टॉपिक ये है कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से। ठीक है, नरेंद्र मोदी भाई, ये बताओ कि इस्तीफा कब दे रहे हो। अब आप पूछें भाई इस्तीफा क्यों मांग रहे हो, तो इस्तीफा इसलिए कि भाई ये तीनों प्रदेश में जहाँ जहाँ ये कैंपेन करने गए और तो कोई आदमी इन्होंने सामने रखा नहीं। ठीक है, अपने सिवाय हर जगह भाई मोदी की गारंटी, मोदी के नाम पे वोट दे दो, ये कर दो वो कर दो। खैर मैं सुनता तो हूँ नहीं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि नरेंद्र मोदी की स्पीच मैं नहीं सुन पाता, नहीं मुझे मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं उसको झेल सकूँ। तो जो कभी न्यूज़ कहीं लगा दो गलती से, एक आध कोई क्लिप आ जाती है, तो जब तक मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ तब तक उतना सुनने में आ जाता है। तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर क्लियर कर देना अच्छा होता है। तो जब ये यही बोल बोल के वहाँ पे गए हैं मेरे ख्याल से कि भाई मेरे चेहरे पे वोट दो, ये करो वो करो, तो अब जब वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आ रही है, तो भैया इस्तीफा दोगे तभी तो बनोगे ना चीफ मिनिस्टर वहाँ के। और तो कोई मतलब मेरे ख्याल से किसी को बनने नहीं दोगे, और बनने देना होता तो अभी तक बन गया होता। जबकि लोग तो यही बता रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में लाडली बहना की वजह से जीते। अब लाडली बहना योजना किसने दी थी? मामा जी ने। तो मामा जी तैयार बैठे हैं शपथ लेने के लिए। राजस्थान में वो जो हैं राजमाता जी वसुंधरा राजे, वो तैयार बैठी हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है रमन सिंह नींद से जाग चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई रमन सिंह ने तो कैंपेनिंग भी नहीं करी ढंग से, और फिर भी वहाँ पे बीजेपी जीत गई। बात यही है ना कि कारण तो बाद में खैर पता चलेंगे, अगर कोई उसमें पता लगाना चाहेगा तो। ठीक है, जो जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं ऊपर, अगर वो लोग इसमें जाना चाहेंगे तो पता चल ही जाएगा। अगर चीटिंग हुई है तो वो भी मालूम करना चाहिए, और अगर मोदी के नाम पे वोट मिला है तो वो भी मालूम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जिसके भी नाम पे मिला हो, मोदी ने अपने आप को आगे आगे रख के चुनाव में इसमें वोट मांगे, तो भैया अब सीएम बनने की तुम्हारी बारी है ना, तो तीनों में जो है 6-6 महीने के लिए बन जाओ। वैसे भी 24 में कुर्सी जाने वाली है। 6 महीने मध्य प्रदेश, 6 महीने उधर, 6 महीने उधर, बन बन के सबकी तमन्ना पूरी कर दो। आइडिया बुरा नहीं है, सोच लेना। तो फिर जैसा आपको समझ में आए वो करो। चलिए ये तो हुआ थोड़ी सी। अब गंभीर बात कर लेते हैं। गंभीर बात ये है कि ये लोग राजस्थान में देखिए धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। अब इतने ये लोग, अब फिर वही बात है ना कि फिर मैं कुछ बोलूँगा आप कहोगे भैया हर समय इनको आप गाली देते रहते हो। सवाल ये है कि ये लोग काम ही ऐसे करते हैं। इतने फरेबी, इतने झूठे, इतने मक्कार पार्टी है ये बीजेपी। अब जैसे मैंने कल भी कहा था, कर्णी समाज का जो वो है लीडर है, उसको गोलियों से कल भून दिया गया। उसके पहले का आप वो समझ लीजिए, उसके पहले देखिए उसका एक वीडियो, जो सहदेव सिंह हैं जिन बेचारे की मौत हो गई, एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आदमी मुझे वो बिल्कुल सही सही लगते थे, उनका वीडियो सुना मैंने। उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है कि देखिए गहलोत की जो है, अशोक गहलोत की जो भी उन्होंने वादे किए वो उस पर खरे उतरते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, मतलब वो उनकी तारीफ कर रहा है उस वीडियो में। वो वीडियो सर्कुलेट कर रहा है हर जगह। अब पता नहीं इन्होंने काट पीट के कहीं किनारे कर दिया हो तो मालूम नहीं, कल तक तो था। तो जब वो इंसान अशोक गहलोत की तारीफ कर रहा है, तो आज ये जो उसके वो हैं नीचे वाले जो हैं गुर्गे जो हैं, चमचे जो हैं, वो लोग ये सब क्या बोल रहे हैं, फालतू की बातें फैला रहे हैं गलतफहमी लोगों में कि अशोक गहलोत की सरकार ने उसको वो नहीं दिया, सुरक्षा नहीं दी। अरे सुरक्षा नहीं दी मतलब सुरक्षा नहीं दी होती तो वो अपने वीडियो में मतलब अशोक अशोक गहलोत की तारीफ करता?
मतलब ये लोग सबको बिल्कुल मूर्ख समझने लगता है। और मुझे तो वाक़ई में लगता है कि राजस्थान के लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाते हैं लगता है। तब तभी बीजेपी जैसी पार्टी को अगर उन्होंने जिसने भी वोट दिया, दिया। तो भई ऐसे कैसे मतलब आप झूठ फैला सकते हैं? साफ दिख रहा है कि वो इंसान भई सुरक्षित था, जीवित था जब तक कांग्रेस सरकार रही। था कि नहीं था? अगर कोई उसको उस टाइम कोई प्रॉब्लम होती या कोई उसकी जान को खतरा होता तो जो कल या परसों घटा जो है कल घटा वो उसी टाइम घट गया होता। तो उस टाइम तो उसकी जान बची रही, कुछ कुछ हुआ नहीं। तो ये गलतफ़हमी फैलाना लोगों के मन में। और दूसरी बात ये है कि असेंबली हो चुकी है डिसॉल्व, ठीक है? असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है तो गवर्नर ही जो है वहाँ का हेड होता है। मतलब एग्ज़ीक्यूटिव हेड होता है, सारे पावर्स उसके पास चले जाते हैं जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं होता। नई नई सरकार का गठन ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? जब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, तुरंत भेजो अपने सीएम को, जिसको भी भेजना है, कोई नहीं आ पा रहा है तो नरेंद्र मोदी को बोलो सीएम की कुर्सी सँभाले आके, या किसी को बनाओ जल्दी से झटपट। जानबूझ के आप लगे हुए हैं अपना डिले कर रहे हैं। ख़ैर उससे मतलब नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार से इसका कोई लेना-देना है नहीं, पहली बात, ठीक है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार वैसे भी जा चुकी थी तब तक, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी और ये मर्डर हुआ है कल। तो ये बेकार की बातें करना जो आप कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से फालतू की झूठ बोल-बोल के कांग्रेस सरकार को इसमें लपेटने के चक्कर में लगे हो, उसने सुरक्षा नहीं दी सब। अरे बेकार की बात करो, सुरक्षा जैसे अब मैं ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर चुका हूँ। उसको सुरक्षा चाहिए थी, जो भी चाहिए थी उसको मिलती रही होगी तभी वो बचा रहा। अशोक गहलोत की वो तारीफ़ करते हुए नहीं थका, उसके कई-कई वीडियोज़ हैं उसपे। तो ऐसी बात मतलब कहना झूठ जो बिल्कुल सरासर झूठ है, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उसको ये बात समझनी चाहिए। अब बीजेपी के साथ अब उनको लग रहा है कि भाई अब जीत गई है तो उन्हीं के साथ इनको बना के रखनी है, तो झूठ-झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। चलिए, तो ये एक तो एक एस्पेक्ट था जो मतलब क्लैरिटी माँग रहा है। अब पुलिस को वहाँ ये चाहिए कि तुरंत जो है वहाँ उसके हत्यारों को पकड़े और जैसे-तैसे जो है उसको इंसाफ दिलाएँ उसकी फैमिली को, सुखदेव सिंह की। और जो ये लोग कह रहे हैं मतलब उनकी फैमिली वाले कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भई आप मतलब इस तरीके से ये जो बेसिकली तो बीजेपी की निकम्मी सरकार की वजह से ये सब हुआ है। बट मतलब अगर ये लोग चाहते तो उसको मतलब अलाउ ही ना करते मिलना, जब पता था कि वो इस टाइप का ये लोग मर्डरर टाइप के लोग हैं या जो भी हैं, कैसे मिलने दिया उनको भाई? मतलब सुरक्षा तो आप ही लोग दे रहे हो, मतलब उसको उसको दे रहे हो, इसमें भी कोई पॉलिटिकल वो होगा कोई ना कोई खेल बीजेपी की तरफ से। तो जो भी है देखिए, हम कुछ ना किसी के हक में कह रहे हैं ना किसी के अगेंस्ट कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि झूठ और फरेब नहीं करना चाहिए। आप जो बोलिए सोच समझ के बोलिए और उल्टी सीधी बातें मत करिए। रिकॉर्ड ये कहता है कि सुखदेव सिंह जो थे वो अशोक गहलोत की तारीफ करते थे अपने जीते जी। अशोक ने उनको सुरक्षा दी हुई थी और उनकी जान को उनके रहते हुए कांग्रेस की सरकार रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हुआ बीजेपी के आने के बाद हुआ। अब वो अलग बात है कि आप अपनी शपथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन ज़िम्मेदार है? उसके लिए भी अशोक अशोक गहलोत ज़िम्मेदार है। आपका मंत्री या चीफ मिनिस्टर जो है निकम्मे लोग हैं, बिल्कुल मतलब आप शपथ नहीं दिला पा रहे उनको। चुनने में ही आपको इतने महीने लग रहे हैं, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है भाई? एक महीने बाद आप उनकी शपथ दिलाओगे तो क्या मतलब है? कोई कोई केयरटेकर सीएम अभी अशोक गहलोत नहीं है, सीधी-सी बात है। गवर्नर ही एग्ज़ीक्यूटिव हेड है आज की डेट में। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए बस इतना ही, मैं चेक बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहता क्योंकि ये टॉपिक इतना वो नहीं है कि मैं इस पे बोलता रहूँ। तो बाकी कल रेवंत रेड्डी की स्वेरिंग इन है, तब मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा। मैं जाना चाह रहा था मगर मेरे 1-2 केसेज़ लगे हुए बहुत ज़रूरी, तो मैं कल नहीं निकल पा रहा हूँ। मगर मेरी शुभकामनाएँ अशोक मतलब वो रेवंत रेड्डी और उनके कैबिनेट के साथ हैं। जय हिंद,
जय भारत।